नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एजू करंट इंडिया पर। दोस्तों, चाइना ने फिर से एक बार भारत की टेरिटरी के ऊपर क्लेम करना शुरू किया है। थोड़े दिन पहले चाइना ने कहा था कि अरुणाचल प्रदेश जो है वो चाइना का हिस्सा है, लेकिन अब चाइना कह रहा है कि जो सक्सगाम वैली है वो चाइना का हिस्सा है और वहाँ पर जो भी डेवलपमेंट होगा उसके बारे में सारी चीज़ों की डिटेल रखना, सारी चीज़ों का ध्यान रखना चाइना के हक में है। चाइना यहाँ पर कोई भी इलीगल कार्य नहीं कर रहा है। जिस चीज़ के ऊपर भारत सरकार ने पहली बार जो है चाइना को कड़ी चेतावनी दी है, चाइना को खुलकर बोला है कि ये जो सक्सगाम वैली है वो भारत का अभिन्न अंग है और इसके ऊपर चाइना जो भी डेवलपमेंट का कार्य कर रहा है वो चाइना अपनी रिस्क के ऊपर करे। क्यों? क्योंकि ये पीओके के अंतर्गत आता है और जो पीओके है वो भारत का हिस्सा है। भारत और पाकिस्तान के बीच में ऐसा कोई एग्रीमेंट नहीं हुआ था कि इसे चाइना को दे दिया जाए या चाइना के सुपुर्द कर दिया जाए, जिसके बाद चाइना यहाँ पर डेवलपमेंट का कार्य करे। अगर भारत की टेरिटरी के अंदर कोई सा और देश आएगा तो उसे भारत रोक सकता है। अगर मान लीजिए कल को भारत पीओके को अपना बना लेता है तो पीओके के साथ साथ जो चाइना का डेवलपमेंट हुआ है उस एरिया के अंदर वो सब कुछ भारत का हो जाएगा। भारत उसे अपना हासिल कर सकता है। इसी तरह की चीज़ भारत के द्वारा धमकाई गई है। और उसके बाद में ये जो यहाँ पर चाइना की प्रवक्ता है विदेश मंत्रालय की, उन्होंने ये कहा है कि भारत यहाँ पे क्लेम ना करे, ये सारी चीज़ें चाइना की है और चाइना इसे अपनी बनाकर रहेगा। चाइना चाहे जो भी यहाँ पे डेवलपमेंट के कार्य करे, कोई उसको रोक नहीं सकता। तो इस तरह के बयान चाइना की तरफ से दिए जा रहे हैं, जिसका पलटवार भारत सरकार ने भी किया है। आज हम पूरा जानेंगे कि आखिर क्या विवाद है सक्सगाम वैली को लेकर और क्यों चाइना इतना चिढ़ा हुआ है भारत के साथ। दोस्तों, इस आर्टिकल के ऊपर आप देख सकते हो दर्जनों आर्टिकल्स पब्लिश हो रहे हैं, जिसके बारे में बताया जा रहा है कि यहाँ पर पाकिस्तान तक सड़क बनाने की कोशिश कर रहा है चाइना। इस सक्सगाम घाटी से होकर के वो सड़क जाने वाली है। भारत सरकार ने इस डेवलपमेंट को अवैध बताया है और भारत सरकार का कहना है कि ये जो हिस्सा है ये भारत का है, आप इसे अपना नहीं बना सकते। आप इस मैप में भी देख सकते हो, ये जो एरिया है ये सक्सगाम घाटी का एरिया है। यहाँ पर चाइना जो है अपनी सड़क, रेलवे, बंदरगाह और जो ऊर्जा प्रोजेक्ट है वो सारी चीजें चलाने की कोशिश कर रहा है। ये है माओ निंग और ये है चाइना के विदेश मंत्रालय की प्रवक्ता। इन्होंने भारत को धमकाते हुए कहा है कि भारत सरकार जो भी क्लेम कर रही है सक्सगाम घाटी को लेकर कि सक्सगाम घाटी के अंदर चाइना डेवलपमेंट ना करे क्योंकि ये भारत का हिस्सा है, इस तरह की बातें भारत सरकार को शोभा नहीं देती, भारत को नहीं करनी चाहिए। क्योंकि जो सक्सगाम घाटी है वो चाइना का हिस्सा है और चाइना यहाँ पर डेवलपमेंट का कार्य करे या कुछ भी करे, इसमें भारत को कोई हक नहीं है बोलने का। लेकिन इसको ये समझ में नहीं आ रहा है कि इसे पाकिस्तान ने इसको गिफ्ट दिया था, ना कि चाइना का खुद का हिस्सा है। चाइना की तो ये आदत रही है शुरू से ही कि वो एक हाथ में स्टिक रखता है और एक हाथ में गाजर रखता है। उसका मानना है कि एक तरफ से तो हम किसी को प्यार से समझा सकते हैं, जैसे कि वो भारत को गाजर देने की कोशिश कर रहा है, भारत के साथ व्यापार बढ़ाने की कोशिश कर रहा है। नवंबर के महीने में भारत के साथ इसका जो व्यापार है वो $12 बिलियन तक बढ़ा है और दूसरी तरफ वो भारत की टेरिटरी के ऊपर कब्जा करने की कोशिश कर रहा है। तो चाइना का तो शुरू से ही ये रूल रहा है, चाइना भारत के हिस्से को कब्जाने की कोशिश करता आ रहा है। आप इस मैप के माध्यम से पूरी अच्छे से समझ सकते हैं। जो आपको ये हिस्सा दिख रहा है वाइट वाला, ये पूरा है हमारा इस समय का जम्मू कश्मीर। उसके बाद में जो ये हिस्सा आपको ग्रीन दिख रहा है, इस हिस्से के ऊपर पाकिस्तान ने कब्जा करके रखा है, यही है वो पीओके वाला हिस्सा। इस हिस्से के ऊपर यहाँ पे गिलगिट बाल्टिस्तान और इधर बोलते हैं इसको आज़ाद कश्मीर। उसके बाद में यहाँ पे जो आपको ब्लैक कलर दिख रहा है ये है सक्सगाम वैली। उसके बाद में जो आपको ये रेड कलर दिख रहा है ये है अक्साई चीन, जिसके ऊपर चाइना ने 1962 के टाइम से ही कब्जा करके रखा है। यानी कि अपने इस हिस्से को चाइना अपना बताता है, जबकि ये हम भी जानते हैं कि भारत का ये हिस्सा चाइना के पास है। जम्मू कश्मीर का अगर अपन टोटल देखें तो ये जो पीओके वाला हिस्सा है ये है 30% और ये जो रेड वाला अक्साई चीन वाला हिस्सा है ये 10%। यानी कि जम्मू कश्मीर का जो 40% हिस्सा है वो दूसरे देशों के कब्जे में है। उसके बाद में जो आपको ये ब्लू वाला हिस्सा दिखाई दे रहा है ये है सियाचिन ग्लेशियर। इसके ऊपर भी पाकिस्तान ने कब्जा करने की कोशिश की थी, लेकिन जो भारतीय सेना है उसने ऑपरेशन मेघदूत के द्वारा इसको फिर से अपना हिस्सा बना लिया। उसके बाद में जो ये सक्सगाम वैली आपको दिखाई दे रही है ब्लैक कलर वाला हिस्सा, ये हिस्से के पास से चाइना डेवलपमेंट करने की कोशिश कर रहा है क्योंकि यहाँ पे चाइना लगा हुआ है और इधर पाकिस्तान है। जिस तरह से उसने सीपीईसी सड़क निकाली है पीओके से होकर, उसी तरह से ये यहाँ पे भी और डेवलपमेंट के कार्य करने की कोशिश कर रहा है। अगर ये पीओके वाला हिस्सा भारत के पास में होता तो ये जो बखान कॉरिडोर दिख रहा है आपको, ये है अफगानिस्तान का हिस्सा, ये पूरी तरह से भारत का हिस्सा होता और जो भारत है वो बखान कॉरिडोर के माध्यम से सीधे सेंट्रल एशिया के अंदर जा सकता था। जो आईनी एयरवेज हमने बनाया गया था वो इसीलिए बनाया गया था कि भारत की सेना अगर चाहे तो भारत से होते हुए बखान कॉरिडोर, जो कि छोटा सा ही है, ज़्यादा बड़ा नहीं है, उसको पार करके सीधे सेंट्रल एशिया में प्रवेश कर सके और वहाँ से अपने जो एयरवेज है उसको संभाल सके। लेकिन जब से पीओके गया है भारत के पास से, तब से ये जो बखान कॉरिडोर वाला हिस्सा है ये भी भारत के पास से जा चुका है। सीपीईसी क्या है? तो सीपीईसी है चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर। ये जो है चाइना 2013 से यहाँ पे
कार्य करने की कोशिश कर रहा है और ये सब कुछ कार्य कर रहा है चाइना। BRI जो उसका प्रोजेक्ट चल रहा है, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, इस प्रोजेक्ट के माध्यम से यहाँ पर चाइना पूरा सड़क बनाने की कोशिश कर रहा है, जिसमें चाइना यहाँ पर सड़क बना रहा है। उस सड़क बनाने से चाइना को क्या है, जो मिडिल ईस्ट के लिए चाइना जाता है, यहाँ पर चाइना निकल के जाता है, तो चाइना को जो रास्ता है ये पड़ता है पूरा 15,000 किलोमीटर के आसपास। तो चाइना जब ये रोड बना लेगा ग्वादर बंदरगाह के पास तक, ये जो कासगर एरिया है यहाँ से तो ग्वादर बंदरगाह है, यहाँ तक ये सड़क बन रही है। ये सड़क बनने से चाइना का जो ये 15,000 किलोमीटर का रास्ता है ये हो जाएगा 10,000 किलोमीटर का। यानी कि चाइना यहाँ पे जो 5,000 किलोमीटर का लंबा दूरी तय है वो दूरी को बचा लेगा। इससे चाइना को काफ़ी ज़्यादा फ्यूल का भी फायदा होगा और चाइना को जो टाइम की बचत है वो भी होगी। दूसरी बात, पैसे का भी फायदा हो जाएगा। इसीलिए चाइना इस एरिया में जो डेवलपमेंट है वो बढ़ा रहा है। दूसरी बात आप ये समझिए, ये जो पीओके वाला हिस्सा है ये भारत का हिस्सा है, तो चाइना यहाँ पे एंटर करने के बाद भारत को अपना हिस्सा बनाने की कोशिश करेगा इस एरिया को, क्योंकि जैसे उसने अक्साई चीन को अपना बना रखा है उसी तरह से इस हिस्से को भी बनाने की कोशिश करेगा। तो चाइना की ये चाल है कि किसी न किसी तरह से यहाँ पे जो है डेवलपमेंट्स कर लिए जाए ताकि भारत को बाद में मौका ना मिले इस हिस्से को अपनाने का। इसीलिए चाइना ने यहाँ पे जो है बंदरगाह बनाने की कोशिश की, रेलवे लाइन बिछाने की कोशिश की। उसके बाद में चाइना यहाँ पर ऊर्जा जो प्रोजेक्ट है वो चला रहा है। पाकिस्तान जो लिबरेशन आर्मी है वो यहाँ पे अपने सैन्य अड्डे बना रही है, सेना के जो कैंप है वो बना के रख रही है। तो इस तरह के कार्य दोनों देश मिलकर यहाँ पे कर रहे हैं। उसके बाद में जो हमारे भारत सरकार के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता है रणधीर जयसवाल जी, इन्होंने चाइना को कड़ी चेतावनी देते हुए कहा है कि ये जो आप सक्सगाम वैली के ऊपर कह रहे हो कि सक्सगाम वैली आपका है, ये कहीं से आपका नहीं है, ये भारत का हिस्सा है। और इस हिस्से के ऊपर यदि आप कुछ भी डेवलपमेंट का कार्य कर रहे हो तो वो आपकी रिस्क पर होगा। क्यों? क्योंकि ये है भारत का हिस्सा और भारत इसे कभी भी हासिल कर सकता है, भारत इसे अपना बना सकता है, तो इसे आप रोक नहीं सकते। दूसरी बात, अगर आप इसे रोकने की कोशिश करोगे तो भारत यहाँ पे मिलिट्री फोर्स का यूज़ भी कर सकता है, क्योंकि भारत और पाकिस्तान के बीच में ये सारी चीज़ें हुई है। तो आप तीसरे देश हो, आप इस बीच में नहीं आ सकते। अगर यूएनओ के बीच में भी भारत ने इस मामले को लेकर के गया था, तब यूएनओ ने भी कहा था कि ये दोनों देशों का मामला है, ये दोनों देश ही इससे निपट सकते हैं, तीसरे देश इसमें इन्वॉल्व नहीं हो सकते। लेकिन चाइना जबरदस्ती के इस एरिया में आ रहा है। उसके बाद में मैं आपको बता दूं, ये जो हिस्सा आपको दिख रहा है पीओके वाला, ये हिस्से के ऊपर जब 1947 में भारत आज़ाद हुआ था, उसके बाद ही तुरंत बाद अक्टूबर के महीने में 1947 में ही पाकिस्तान ने कबीलाई के भेष में यहाँ पे चढ़ाई कर दी थी। उसके बाद भारत की जब सेना जाती है, इनको यहाँ से खदेड़ना शुरू करती है, तब वो थोड़ा पीछे हटते हैं। लेकिन ये जो लाइन है, ये लाइन यहाँ पे एक्चुअल लाइन बन जाती है। क्यों बन जाती है? क्योंकि जो हमारे उस समय प्रधानमंत्री थे नेहरू जी, उन्होंने इस मामले को यूएनओ के अंदर लेकर के गए। जो यूएनओ है उसने यहाँ पे पूरी एलओसी बना दी। अब ये एलओसी क्या है? यही भारत और पाकिस्तान की सीमा बन गई। इसीलिए भारत और पाकिस्तान के बीच में ये एरिया हमेशा डिस्प्यूट का एरिया रहा है और चाइना यहाँ पे एंटर कर रहा है, क्योंकि चाइना ये चाहता है कि चाइना यहाँ से रास्ता निकाले और सीधे पहुंचे ग्वादर बंदरगाह पे। ग्वादर बंदरगाह से उसकी पहुंच हो जाएगी सीधे चाबार बंदरगाह तक। चाबार बंदरगाह से वो सीधे अरब कंट्रीज़ में भी जा सकता है, यहाँ से सेंट्रल एशिया में भी जा सकता है और मिडिल ईस्ट में भी जा सकता है, जिससे उसको काफ़ी ज़्यादा फायदा होने वाला है। इसीलिए चाइना इस सड़क के ऊपर अपना जो निर्माण कार्य है वो कर रहा है। दूसरी बात, चाइना चाहता है कि भारत का जो ध्यान है वो कभी भी अक्साई चीन के ऊपर ना जाए, क्योंकि अगर भारत का ध्यान अक्साई चीन के ऊपर जाएगा तो भारत अक्साई चीन को फिर से हासिल करने की कोशिश करेगा। इसीलिए भारत को उलझा कर रखा जाए। वो भारत को उलझाने के लिए अरुणाचल प्रदेश में कभी कैंप बना रहा है, कभी अरुणाचल प्रदेश को अपना हिस्सा कह रहा है, कभी वो ये जो गलवान वैली है यहाँ पर पेंगोंगसो लेक के पास में आकर मिलिट्री एयरबेस बना देता है, मिलिट्री के जो कैंप है वो बना देता है, जिससे वो कोशिश करता है कि भारत का ध्यान भटका रहे और जो ये हिस्सा है ये हमेशा चाइना के पास में रहे। अक्साई चीन को लेकर वो कभी कोशिश ना करे। दूसरी बात, जो ये CPEC बना रहा है चाइना, वो CPEC चाइना के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो चुका है, क्योंकि चाइना ने यहाँ पे इन्वेस्टमेंट बहुत ज़्यादा कर रखा है। अगर भारत इसको अपना हिस्सा वापस बना लेता है पीओके को, तो ये पूरा रोड जो इसका है वो चला जाएगा। चाइना का कोई मतलब नहीं निकलेगा CPEC बनाने से। इसीलिए चाइना चाहता है कि भारत उलझा रहे। दूसरी जगह, भारत की जनता भी कभी भी अक्साई चीन को लेकर भारत सरकार से बात ना करे, उसको अरुणाचल प्रदेश में गलवान वैली में यहाँ पे उलझा के रखा जाए, जिससे भारत और चाइना के बीच जो विवाद है वो अक्साई चीन को लेकर ना बढ़े। तो दोस्तों, अब देखना ये होगा कि भारत सरकार इसको और किस तरह से टेकल करती है, किस तरह से ये सारी चीज़ों को हैंडल करती है। तो दोस्तों, अभी फिलहाल के लिए इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।